तो कहाँ थे हम लोग? आईडी पे। आईडी हमेशा अपने को इंटीजर लेना है, और वो हमेशा आपका क्या रहेगा? प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब यहाँ पे ये इंडेक्स के अंदर जाके आपको प्राइमरी सेट करना है। प्राइमरी का मतलब क्या है? कि जो कभी भी डुप्लीकेट नहीं बनेगी। जैसे फर्स्ट यूजर आया, उसको आईडी 1 मिल गई, तो वापस 1 आईडी किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, वो होती है प्राइमरी की। और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? एआई। ये एआई का मतलब क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट। मतलब इसको अपने को डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही जो फर्स्ट यूजर आएगा उसको 1 मिल जाएगी, सेकंड को 2, 3 को 3, इस टाइप से। ठीक है, तो मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया उसमें। फिर अच्छा सर, इसमें स्टार्टिंग स्टार्टिंग 1000 से करना होगा तो तो वो 1 की जगह 1000 लिखना पड़ेगा? डिफॉल्ट में एज डिफाइन 101 कर दो, जहाँ से करना है। डिफॉल्ट दिख रहा है ये? हेलो? हाँ हाँ। उसमें एज हाँ सर, डिफाइन दिख रहा है। करके इसमें लिख दोगे आप 1000। ठीक है। ठीक है, डिफॉल्ट 1000 से स्टार्ट हो जाएगी वो। ठीक है, अभी के लिए ये नन है। अब नेम। नेम में क्या है? वेयर केयर। वेयर केयर में क्या है? लेंथ देनी पड़ती है। तो 200 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम लेंथ चाहिए। जैसे अब वो 10 का हो, 5 का हो, कुछ भी हो सकता है। ईमेल है, तो वो भी मेरे को वेयर केयर ही चाहिए, क्योंकि 200 कैरेक्टर से ज़्यादा तो होगा नहीं अपना। कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर +91 को भी लेना है तो उसको वेयर केयर में ही ले लो। और अगर खाली वो नहीं चाहिए, 10 डिजिट का नंबर चाहिए, तो फिर आप उसको बिग इंट या लॉन्ग ले सकते हो। ठीक है, ये डेटा के टाइप्स है अलग अलग। फिर कॉन्टैक्ट नंबर के पास एड्रेस हो गया। एड्रेस बहुत लंबा होगा, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट लेना है। और टेक्स्ट में और इंटीजर में अपने को लेंथ देने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। अब सिटी है, सिटी नॉर्मल नेम हो गया मेरा, तो वेयर केयर ले लिया, और वो मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स का ही होगा। स्टेट, वो भी वेयर केयर। वेयर केयर का मतलब कैरेक्टर्स। वेयर केयर 100। पासवर्ड जो है वो भी मेरा वेयर केयर ले लिया मैंने, और मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स का ले रहा हूँ इस टाइप से। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया सारी चीज़ें। प्राइमरी की सेट कर दिया, ऑटो इंक्रीमेंट, आईडी को दे दिया। ठीक है, ये करके आपको क्या करना है? इस टेबल को सेव करना है। तो ये यूजर्स की आपकी एक टेबल क्रिएट होगी। उसमें ये सारे कॉलम्स के नाम है: आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप और पासवर्ड। ठीक है, अभी हम लोग डेटा इंसर्ट पहले डायरेक्ट माई एसक्यूएल से ही करना सीखेंगे। फिर आगे जब अपन फॉर्म फॉर्म से इस माई एसक्यूएल को कनेक्ट करेंगे, और वो डेटा इधर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब इसमें डेटा डालना है। तो डेटा डालने के लिए माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, इन सब में क्या करना पड़ता है? क्वेरीज लिखनी पड़ती है। तो क्वेरीज आप कहाँ लिखोगे? ये जो एसक्यूएल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जाके आप क्वेरी लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को कौन सी क्वेरी लिखनी है? इंसर्ट की। तो इंसर्ट की क्वेरी कैसे लिखोगे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो हमने बनाया। हमारा ऑलरेडी डेटाबेस ऊपर सेलेक्टेड है, ई कॉम और ये टेबल। तो आप क्या लिख रहे हो? इंसर्ट इनटू यूजर्स। अब आईडी को तो प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट दिया है, तो वो डालना ही नहीं है। फिर अपने को यहाँ पे क्या करना है? कॉलम्स के नेम लिखने हैं, किस किस में वैल्यू डालनी है। नेम कोमा ईमेल कोमा कॉन्टेक्ट नंबर कोमा एड्रेस कोमा सिटी कोमा स्टेट कोमा जिप कोमा पासवर्ड। ये हो गए कॉलम्स के नेम।
और इनमें जो वैल्यूज डालनी है वो लिखनी है कहाँ पे, ये वैल्यूज के अंदर राउंड ब्रैकेट में। ठीक है, अब जो जो भी वेयर केयर या टेक्स्ट है उसमें वैल्यू जब भी आप डालोगे तो सिंगल या डबल कोड में डालनी है। मैं यहाँ पे सिंगल कोड में डाल रहा हूँ नेम, जैसे मेरा डालना है अर्पित, फिर उसके बाद कोमा, दूसरा यहाँ पे जो कॉलम है, अगर यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया है तो वैल्यू में भी ऑर्डर चेंज होगा। अगर नेम के बाद कॉन्टैक्ट नंबर है तो यहाँ पे फिर मैं सेकंड में कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा, फिर ईमेल है तो बाद में ईमेल डालूंगा, उस टाइप से। ठीक है, तो अभी नेम, ईमेल हो गया मेरा जैसे arpit@gmail.com, कोमा, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया मेरा जैसे 8765445645। ठीक है, ये कोई एक नंबर हो गया। उसके बाद कोमा, एड्रेस 901 जयपुर राजस्थान, इस टाइप से मेरा एड्रेस हो गया। फिर कोमा, एड्रेस के बाद क्या है, सिटी है जयपुर हो गया, कोमा, स्टेट, स्टेट क्या हो गया, वो भी वेर क्या लिया हुआ है, तो राजस्थान। ठीक है, फिर जिप, जिप को मैंने क्या लिया था, वेर क्या लिया था या इंटीजर लिया था, पता नहीं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं इंटीजर को भी डाल सकता हूँ सिंगल कोड में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 87688, ये जैसे जिप हो गया। उसके बाद कोमा, पासवर्ड है, तो पासवर्ड मैंने लिया जैसे ABC@123, क्योंकि मैंने एज ए टेक्स्ट लिया है। तो ये मेरी पूरी क्वेरी हो गई। मैं इस क्वेरी को कॉपी करके रखता हूँ। ठीक है, अब इसको रन कैसे करें, क्वेरी तो लिख दिया आपने, तो आपको रन करने के लिए क्या करना है, ये गो पे क्लिक करना है। तो क्या आ गया, 1 रो इंसर्टेड आ गया। ये डेटा कहाँ पे इंसर्ट हो गया आपका, यूजर्स टेबल में। अगर अब वापस मेरे को क्या करना है, ये मैंने इंसर्ट की क्वेरी यहाँ पे कॉपी कर ली, ताकि मैं ये फाइल बाद में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने जो डेटा इंसर्ट किया उसको फेच करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो वो क्या है, यूजर्स है। ठीक है, मैं कॉपी तो अपने लिए कर रहा हूँ, और मैं इसको क्या कर दूंगा, गो। तो देखो, मैंने जो डेटा इंसर्ट किया था ना, वो अपने को वापस मिल गया इधर। आया समझ में। तो ये कौन सी क्वेरी है हमारी, सेलेक्ट की क्वेरी है। ठीक है, अब ये तो हुआ। अब और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो वापस मैं वही करूँगा, एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है, यूजर्स, कॉलम्स के नेम, नेम कोमा ईमेल कोमा कॉन्टेक्ट नंबर कोमा एड्रेस कोमा सिटी कोमा स्टेट कोमा जिप कोमा पासवर्ड। ठीक है, सर अभी आप जो लिख रहे हैं वो पीएचपी का पार्ट है या एसक्यूएल का? ये एसक्यूएल की क्वेरीज है, पीएचपी पे तो आएगा नहीं। अच्छा। ठीक है, इंसर्ट इनटू यूजर्स, कॉलम्स के नेम और वैल्यूज, वैल्यूज में जैसे नेम हो गया टेस्ट, उसका ईमेल हो गया test@gmail.com,
और कॉन्टेक्ट नंबर हो गया कुछ भी, कोमा एड्रेस हो गया, टेस्ट एड्रेस, कोमा सिटी हो गया, टेस्ट सिटी, स्टेट हो गया, टेस्ट स्टेट, कोमा जिप हो गया, कोई भी एक नंबर, कोमा पासवर्ड हो गया उसका ABC123। ठीक है, ये गो कर दिया। तो अभी 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। आप जाओगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करोगे तो 2 रिकॉर्ड मिल जाएंगे अपने को, अर्पित और टेस्ट करके। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पूरा वो जे क्वेरी कंप्लीट कर लेना है, डेटाबेस बना लेना है, और डेटाबेस में ये इंसर्ट और सेलेक्ट की क्वेरी कर लेनी है। उसके बाद अब डिलीट की आएगी, अपडेट की आएगी, फिर जैसे अभी एक यूजर्स टेबल बनाया, उसके बाद इसमें कैटेगरीज का टेबल बनेगा, सब कैटेगरीज का बनेगा, प्रोडक्ट्स का बनेगा, ठीक है, फिर ऑर्डर्स का बनेगा, कार्ट का बनेगा, तब जाके पूरा एक ई कॉम का बेसिक डेटाबेस कंप्लीट होगा। तो ये आपको कंप्लीट करके रखना है सब, जे क्वेरी पूरा और ये डेटाबेस। ठीक है, ये क्वेरी में कुछ पूछना है आपको? ये दोनों क्वेरीज और वो डेटाबेस कैसे बनाते हैं, उसके अंदर टेबल कैसे बनाते हैं, ये कंप्लीट करना है। सर ये बोल रहे थे फ्रंट एंड में जो फॉर्म होता है उसमें इनपुट करते हैं तो वो बैकएंड में सेव होता है, तो आप तो बैकएंड में ही लिख के बैकएंड में सेव कर दिए, तो समझ में नहीं आएगा कैसे क्या हुआ। तो बैकएंड में अभी लेकिन एक बार देखेंगे वीडियो। हाँ। बैकएंड को कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना, उससे पहले क्वेरी लिखना तो आना चाहिए। अच्छा। क्वेरी लिखना ही नहीं आता है डायरेक्ट, में बैकएंड में कैसे बता दूं आपको कि फ्रंट एंड का डेटा बैकएंड में जाके स्टोर होगा, वो होगा कैसे? अच्छा वो आगे पता चलेगा है ना सर। हाँ, तो ये क्वेरी आपको लिखना नहीं आएगा, इंसर्ट कैसे होता है वहां पे इसी माई एसक्यूएल को तो हम लोग कनेक्ट करेंगे और यही सब क्वेरी वहां लिखेंगे पीएचपी के कोड में। अच्छा अच्छा ठीक है। पर वो पहले यहाँ पे तो चलाना आना चाहिए ना। क्वेरी नहीं ठीक पता है। होगी तो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो डेटा? पहले पूरा एसक्यूएल सीखना पड़ेगा, तब जाके अपन उसको कनेक्ट करके पीएचपी के साथ ये क्वेरीज को रन करेंगे। वहां से जो फॉर्म से डेटा आएगा वो सब डेटा यहाँ पे डायनेमिकली पास होगा। एक चीज और पूछना था, आप पीएचपी डाउनलोड किए लेकिन एसक्यूएल उसी में लिखा जाता है क्या? पीएचपी कहाँ डाउनलोड किया मैंने, तो जेम सर्वर डाउनलोड किया, उसमें दोनों आते हैं, पीएचपी माई एसक्यूएल। पीएचपी एडमिन डाउनलोड किए थे ना सर जैम्प आप, तो उसमें पीएचपी एडमिन लिखा हुआ था इसीलिए बोल रहे हैं। पीएचपी माई एडमिन तो ओपन करने के लिए लिखा है हाँ डेटाबेस, हाँ। और सर्वर की अच्छा। सर्विसेज यहाँ से स्टार्ट की है, अपाचे और माई एसक्यूएल की। ओ। जैम्प आपको डाउनलोड करके जब आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करके ये कंट्रोल पैनल ओपन करना है यहाँ से विंडोज़ में, और उसमें जाके ये 2 सर्विसेज स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन, तो ये डेटाबेस ओपन होगा। वहाँ पे अपने को
पहले डेटाबेस बनाना है, फिर उस डेटाबेस के अंदर टेबल बनानी है, फिर वो टेबल में इंसर्ट और सेलेक्ट करना है। ये डेटाबेस ही नहीं बनाना आएगा आपको तो आप डायरेक्ट बैकएंड कहाँ से कर लोगे? डेटाबेस तो होना चाहिए ना बना हुआ। इंसर्ट कैसे होगा डेटा? कहाँ होगा? कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करेगा? समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, ये सारा करके रखना आप लोग।